वीडियो में अपन पढ़ेंगे पतले लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र। इसे लेंस निर्माता का भी सूत्र कहते हैं। पतले लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र इसे लेंस निर्माता का भी सूत्र कहते हैं। लेंस निर्माता का सूत्र। इसे समझने के लिए हम एक चित्र बनाते हैं। ये लेंस निर्माता का जो सूत्र है ये दोनों लेंसों के लिए समान रूप से कार्य करता है। तो यहाँ पर हम दोनों चित्र बना लेंगे। अभी हमने ये उत्तल लेंस बनाया। उत्तल लेंस में यहाँ पर वस्तु लेते हैं हम, वस्तु O। इसके मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु लेते हैं O। अब हम लेंस को मान लेते हैं कि ये दो पृष्ठों से मिलकर बना है। तो पहला पृष्ठ जो है वो AB है, पहला पृष्ठ AB है और दूसरा पृष्ठ CD है। तो होगा क्या, इसकी वक्रता 2 है, दो पृष्ठ है, तो दोनों के कारण वस्तु O का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न बनेंगे। पहले पृष्ठ AB के कारण वो वस्तु है और इसका प्रतिबिंब हमें I1 पर मिलेगा। तो पृष्ठ AB के कारण वस्तु O का प्रतिबिंब हमें I1 पर प्राप्त हुआ। अब जो I1 होगी ये पृष्ठ CD के लिए, जो I1 होगी वो वस्तु पृष्ठ CD के लिए वस्तु का कार्य करेगी और इसका अंतिम प्रतिबिंब पृष्ठ CD के कारण अंतिम प्रतिबिंब हमें I पर मिलेगा, I पर प्राप्त होगा। तो I ये अंतिम प्रतिबिंब है, तो इसकी दूरी को मान लेते हैं V, क्योंकि प्रतिबिंब की दूरी होगी। और ये वस्तु है तो वस्तु की दूरी को U मान लेते हैं। और ये जो है ये प्रतिबिंब की दूरी है, परंतु ये इसके लिए है तो इसको V1 मान लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने दूरियां मान भी ली। अब चित्र का वर्णन करेंगे। चित्र का वर्णन में हम लिखेंगे, माना एक लेंस है जो दो गोलीय पृष्ठों AB व CD से मिलकर बना है, जिसका प्रकाशीय केंद्र O है। इसके मुख्य अक्ष पर स्थित कोई बिंदु वस्तु O है। पृष्ठ AB के कारण वस्तु O का प्रतिबिंब I1 पर प्राप्त होता है तथा पृष्ठ CD के लिए I1 वस्तु का कार्य करती है, जिसका अंतिम प्रतिबिंब I पर बनता है। अब पृष्ठ AB के लिए पृष्ठ AB के लिए O वस्तु है, वस्तु O तथा प्रतिबिंब I1 है। तो दूरियां क्या होगी, दूरियां वस्तु की दूरी U होगी और प्रतिबिंब की दूरी V1 होगी। वस्तु की दूरी U होगी और प्रतिबिंब की दूरी V1 होगी। तब अपवर्तन सूत्र से तो अपवर्तन सूत्र हम जानते हैं, ये होता है म्यू अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इक्वल म्यू माइनस 1 अपॉन R। यहां पर क्या है, R पहले R1 दे देते। R1 क्या, पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है। ये पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। जो लेंस निर्माता का सूत्र है वो आपको याद होना चाहिए। ये होता है 1 अपॉन F इक्वल म्यू माइनस 1 और 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2।
ये हमको निगमित करना है, निकाल के ये प्रूव करना है। तो यहाँ से हमने अपवर्तन सूत्र लगाया, ये आपको याद होना चाहिए, हमने पहले प्रूव कर चुके। तो ये हम लगाएंगे इसमें, इसका यूज करके ये हम निगमित करेंगे। तो ये हमने लगा दिया अपवर्तन सूत्र। अब इसमें क्या है, प्रतिबिंब की दूरी v के स्थान पे v1 आ जाएगा और वस्तु की दूरी u के स्थान पे u आएगा और r के स्थान पे r1 आ जाएगा। तो अगले स्टेप में हम लिखेंगे से तो म्यू अपॉन v के स्थान पे v1, तो ये v1 माइनस 1 अपॉन u के स्थान पे u ही रहेगा, म्यू माइनस 1 अपॉन r के स्थान पे r1 आ जाएगा, क्योंकि इसकी वक्रता त्रिज्या क्या है r1 व r2 है। तो इसकी r1 है तो r1 लिख दी, इक्वेशन फर्स्ट, ये समीकरण 1 हो गया। अब दूसरे पृष्ठ के लिए लेते हैं, पृष्ठ CD के लिए I1 वस्तु है तथा I प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है। तो वस्तु की दूरी क्या होगी, वस्तु की दूरी v1 होगी और प्रतिबिंब की दूरी v होगी। और यहां पर अब देखने पे पता चल रहा है, पहली स्थिति में क्या हो रहा था, प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश कर रही थी, लेंस कांच का है, तो वायु से कांच में प्रवेश कर रही थी, तो म्यू के स्थान पे हमने म्यू ही लिखा था। परंतु अब क्या हो रहा है, प्रकाश किरण कांच से वायु में प्रवेश कर रही है, तो हम म्यू के स्थान पे म्यू ना लिखेंगे और 1/म्यू लिखेंगे, क्योंकि अपोजिट हो रहा है। ये म्यू का तात्पर्य है ए म्यू जी। अब यहाँ पे कांच से वायु में जा रही है, तो इसका मतलब जी म्यू ए, तो जी म्यू ए को ए म्यू जी कैसे लिख सकते हैं, तो 1/ए म्यू जी लिख देंगे। तो यहाँ पे म्यू के स्थान पे 1/म्यू लिखेंगे। तो सब सारे मान पुट करते हैं अपवर्तन सूत्र से, अपवर्तन सूत्र से क्या होगा, म्यू के स्थान पे 1/म्यू अपॉन v, प्रतिबिंब की दूरी v है तो v ही लिखेंगे, माइनस 1/u के स्थान पे v1 आ जाएगा, इक्वल म्यू माइनस 1, तो 1/म्यू माइनस 1 अपॉन r के स्थान पे r2 आ जाएगा, क्योंकि द्वितीय पृष्ठ के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये स्थिति आ गई। हमने क्या किया है, यहाँ पर ये अपवर्तन सूत्र हमारे पास है, इसमें म्यू के स्थान पे 1/म्यू रखा है। क्यों रखा है, क्योंकि प्रकाश किरण कांच से वायु में प्रवेश कर रही है। यहाँ पे क्या हो रहा था, प्रकाश किरण वायु से कांच में जा रही थी, इसलिए म्यू के स्थान पे म्यू लिखा था। अब प्रकाश किरण कांच से वायु में जा रही है, इसलिए म्यू के स्थान पे 1/म्यू आएगा, v के स्थान पे v आएगा, क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब I पर बन रहा है, उसकी दूरी v है। u के स्थान पे क्या आएगा, वस्तु का काम कौन कर रही है, I1, तो I1 की दूरी हम क्या ले चुके हैं, v1, तो v1 आएगा u की जगह, और r के स्थान पे r2 आएगा, क्योंकि ये द्वितीय पृष्ठ के लिए की वक्रता त्रिज्या है। तो इस प्रकार से हमने सभी मान रख चुके हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, दोनों पक्षों में हम म्यू का गुना कर देते हैं। तो म्यू का गुना करेंगे, यहाँ म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा, तो 1/v माइनस म्यू अपॉन v1 इक्वल, यह जाएगा 1 कैंसिल हो गया, माइनस म्यू अपॉन r2। ये स्थिति आ गई। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं। जोड़ देंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर कुछ कैंसिल होना चाहिए, तो कैंसिल होने में हमको समझ में आ रहा है कि म्यू अपॉन v1 यहाँ पर भी है और म्यू अपॉन v1 यहाँ पर भी है। इसका चिन्ह यहाँ प्लस है, इसका चिन्ह यहाँ माइनस है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो जोड़ दो, तो यहाँ पे क्या आएगा, म्यू अपॉन v1 माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस म्यू अपॉन v1 इक्वल
म्यू माइनस वन अपॉन आर वन, और यहां से क्या करते हैं हम, इसको यहां पर लिखना है परंतु लिख लेते हैं, माइनस कॉमन निकाल के लिखेंगे तो कॉमन निकल जाएगा, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो माइनस म्यू माइनस वन अपॉन आर टू हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करते, दोनों, यहाँ म्यू माइनस वन लिखा हुआ है और यहाँ वन माइनस म्यू लिखा हुआ है, तो इसको म्यू माइनस वन यदि लिख दे तो यहाँ से कॉमन निकाला जा सकता है, इसलिए यहाँ से हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन निकाल लेते, तो म्यू माइनस वन हो जाएगा, ये माइनस कॉमन निकालने के बाद ये हो जाएगा म्यू माइनस वन। यहाँ पर क्या हुआ, म्यू अपॉन वी वन से म्यू अपॉन वी वन कैंसिल, जो बचा है उसको लिख देते हैं, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इक्वल, यहां से कुछ कॉमन निकलेगा तो म्यू माइनस वन कॉमन निकलेगा और बनेगा वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। ये स्थिति हुई। अब यदि वस्तु फोकस पर रखी हो, वस्तु कहां रखी हो, फोकस पर रखी हो, तो u का मान f हो जाएगा, वस्तु कहां रखी हो, फोकस पे रखी हो, तो प्रतिबिंब क्या होगा, तो प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। यदि वस्तु, उल्टा कर देते हैं, यदि वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, यदि प्रतिबिंब वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, ये मान, दोनों मान यहाँ पुट कर देते, तो v के स्थान पे f, तो वन अपॉन एफ माइनस वन अपॉन इंफिनिटी इक्वल म्यू माइनस वन, और यहाँ वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, तो वन अपॉन इंफिनिटी का मान होता है 0, तो ये 0 हो जाएगा। हमारे पास क्या आया, वन अपॉन एफ इक्वल म्यू माइनस वन, और ये आ गया वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, और यही क्या है, हमारा लेंस निर्माता का सूत्र है, यही हमें निर्मित करना था। तो अगला समीकरण दे देंगे, समीकरण 2, समीकरण 2 ही क्या है, लेंस निर्माता का सूत्र है या पतले लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र है। तो इसको समझने के लिए एक बार रिपीट करते हैं, हमको करना क्या है, लेंस निर्माता का सूत्र या पतले लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र होता है क्या, वन अपॉन एफ इक्वल म्यू माइनस वन, ब्रैकेट में वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, जहां पर एफ फोकस दूरी है और म्यू अपवर्तनांक है, पदार्थ का अपवर्तनांक, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, और आर वन और आर टू क्या है, उनके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं हैं। इसके लिए हम चित्र बनाएंगे, एक लेंस बना लेंगे जो दो पृष्ठों से मिलकर बना है, पृष्ठ ए बी और पृष्ठ सी डी, इसका प्रकाशिक केंद्र वो है, एक मुख्य अक्ष बना लेंगे। मुख्य अक्ष पर वस्तु O स्थित है, पहले पृष्ठ AB के लिए वस्तु O का प्रतिबिंब I1 पर बनता है, जो I1 होगी वो पृष्ठ CD के लिए वस्तु का कार्य करेगी तथा इसका अंतिम प्रतिबिंब I पर बनाएगी। तो पृष्ठ AB के लिए वस्तु O तथा प्रतिबिंब I1 है, तो वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी U कहलाएगी, U होगी, और प्रतिबिंब की दूरी V1 होगी, तो V1 दे दिए। अपवर्तन सूत्र हमें याद होना चाहिए, इसमें अपवर्तन सूत्र लगेगा, तो अपवर्तन सूत्र होता है म्यू अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इक्वल म्यू माइनस वन अपॉन आर। यहाँ पर हम मान रख देंगे, तो म्यू तो जैसा का तैसा रहेगा क्योंकि वायु से कांच में जा रही है प्रकाश किरण, और v के स्थान पे क्या आएगा, ये प्रतिबिंब की दूरी v के स्थान पे v1 आ जाएगा, तो v1 आ गया, u के स्थान पे u ही रहेगा और r के स्थान पे r1 आ जाएगा क्योंकि पहले पृष्ठ के लिए। तो इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे, यहाँ इक्वेशन सेकंड नहीं थी, समीकरण 2, इसको 3 दे देना। हाँ, तो पृष्ठ CD के लिए, अब CD के लिए I1 जो होगी वो वस्तु का काम करेगी और I जो होगी वो प्रतिबिंब का काम करेगी, तो वस्तु की दूरी जो होगी U वो होगी V1, तो वस्तु की दूरी V1 हो जाएगी और प्रतिबिंब की दूरी V हो जाएगी, और म्यू के स्थान पे 1/म्यू आएगा, क्यों, क्योंकि प्रकाश किरण कांच से वायु में प्रवेश कर रही है, तो म्यू के स्थान पे जहां पर भी म्यू लिखा है वहां 1/म्यू, यहाँ म्यू लिखा था तो 1/म्यू लिख दिए। अब प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब V, अंतिम प्रतिबिंब है तो V दूरी, तो V ही रहेगा, पर U के स्थान पे क्या आएगा V1, तो V1 यहाँ पर आ गया, और R2 वक्रता त्रिज्या है तो R2 आ गया, और म्यू के स्थान पे 1/म्यू तो है ही। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, दोनों पक्षों में म्यू का गुना कर देते हैं, तो यहाँ म्यू से म्यू कैंसिल हो गया तो 1/v बचा, यहाँ म्यू आ जाएगा, यहाँ म्यू से म्यू कैंसिल हो गया तो 1 बचा, माइनस यहाँ म्यू आ जाएगा अपॉन R2।
ये इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखने पे पता चल रहा है कि उसमें म्यू अपॉन v1 कॉमन है, इसका चिन्ह प्लस है, उसका माइनस है। यदि हम दोनों को जोड़ दे तो म्यू अपॉन v1 कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू अपॉन v1 कैंसिल करने के लिए हम दोनों को जोड़ देते, तो दोनों पक्षों को जोड़ दिया हमने, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, जो बचा है उसको लिख लिए। यहाँ पर भी अब इसको जोड़ते समय थोड़ा सा हमने एक काम और किया है कि यहाँ से 1 माइनस म्यू लिखा हुआ है, तो यहाँ से माइनस कॉमन निकालिए, तो ये म्यू माइनस 1 हो जाएगा, म्यू माइनस 1 हो गया। अब दोनों में देखने पे पता चल रहा है म्यू माइनस 1 कॉमन निकाला जा सकता है, निकाल लिए, और जो बचा उसको लिख दिए 1/r1 माइनस 1/r2। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यदि वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, तो ये नियम लगा देंगे। तो वस्तु अनंत पे रख देते तो प्रतिबिंब फोकस पर बन जाएगा, तो वस्तु u के स्थान पे क्या आ जाएगा, इंफिनिटी, और v के स्थान पे आ जाएगा f। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/इंफिनिटी जो होता है उसका मान होता है 0, तो 0 हो गया, तो ये छोड़ दो, 1/f इक्वल म्यू माइनस 1, ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2, और यही लेंस निर्माता का सूत्र है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। थैंक यू।